न्याय दर्शन दूसरा अध्याय पहला अनेक 42वां सूत्र पूर्व पक्ष। वादी कहता है, तुम जो उपमान प्रमाण मांगते हो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उपमान के लक्षण में तुमने यह बतलाया था कि साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करना उपमान है। अब साधर्म्य का होना 3 दशाओं में हो सकता है। प्रथम तो अत्यंत साधर्म्य अर्थात समस्त लक्षणों का मिल जाना, यह तो उपमान कहला ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे गौ के सदृश गौ होती है, इसको कोई उपमान नहीं कह सकता। दूसरे बहुत से लक्षणों के मिलने से भी उपमान नहीं होता। जैसे गौ के 4 पैर हैं, भैंस के भी 4 पैर हैं। गौ के सींग हैं, भैंस के भी सींग हैं। गौ के पूंछ है, भैंस के भी पूंछ है। इस प्रकार अनेक धर्मों के मिलने से गौ की उपमा भैंस से नहीं दी जा सकती। तीसरे, किसी एक धर्म के मिलने से भी उपमान की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ किसी न किसी धर्म में समानता होती है। जैसे सरसों का दाना मूर्तिमान है और हिमालय पहाड़ भी मूर्तिमान है। केवल मूर्तिमान होने से ये दोनों उपमेय और उपमान नहीं हो सकती। अतएव ना तो सब धर्मों के मिलने से, न अनेक धर्मों के मिलने से और न किसी एक धर्म के मिलने से उपमान की सिद्धि होती है। अतः उपमान को प्रमाण मानना ठीक नहीं। इसका उत्तर महर्षि गौतम देते हैं। 43वां सूत्र उत्तर पक्ष। उपमान के लिए प्रसिद्ध धर्मों का मिलना आवश्यक है, क्योंकि हमने उपमान के लक्षण में प्रसिद्ध साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करना कहा था। अत्यंत अधिक और एक धर्म की समता को उपमान नहीं कहा। इसलिए उक्त सूत्र में कहे हुए दोष प्रसिद्ध साधर्म्य से सिद्ध होने वाले उपमान में नहीं लग सकते। इस पर वादी फिर आक्षेप करता है। 44वां सूत्र पूर्व पक्ष। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का सिद्ध होना माना गया है वह अनुमान के अंतर्गत है। जैसे धूम को प्रत्यक्ष देखकर अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही प्रत्यक्ष गौ को देखकर अप्रत्यक्ष नीलगाय का अनुमान हो सकता है। जब अनुमान और उपमान में कुछ भेद नहीं, तब अनुमान की उपस्थिति में उपमान का मानना निरर्थक है। अब इसका उत्तर दिया जाता है। 45वां सूत्र उत्तर पक्ष। वादी का ये आक्षेप निर्मूल है, क्योंकि जब तक प्रमाता नील गाय को प्रत्यक्ष न देख ले, तब तक केवल गाय को देखने से वह अप्रत्यक्ष नील गाय को नहीं जान सकता। किंतु धूम को देखकर अग्नि का अनुमान करने वाला ये कह सकता है कि वहां अग्नि है। इसका कारण स्पष्ट है कि धूम और अग्नि का परस्पर संबंध है, इसलिए धूम को देखने से अग्नि का ज्ञान हो जाता है। परंतु ऐसा संबंध गौ और नीलगाय में नहीं है कि गौ के देखने से नीलगाय का ज्ञान हो जाए। इसलिए गौ के प्रत्यक्ष से नीलगाय का अनुमान नहीं हो सकता, किंतु उसको प्रत्यक्ष देखने से उसका ज्ञान होता है। अतः यह आक्षेप कि उपमान में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है ठीक नहीं। दूसरी बात ये कि अनुमान में साध्य और साधन, अग्नि और धूम दोनों का ज्ञान होता है, किंतु उपमान में एक साथ दोनों की सिद्धि नहीं होती। और अनुमान अपने लिए होता है और उपमान दूसरे के लिए। जैसे देवदत्त ने धूम को देखा और उसे अग्नि का ज्ञान हो गया। उपमान में जो बतलाया है उसे ज्ञान होता है, किंतु उसे बतलाया जाता है उसे ज्ञान होता है। प्रश्न, अनुमान और उपमान में क्या भेद है? उत्तर, अनुमान तो व्याप्ति अर्थात 2 पदार्थों के संबंध से होता है, किंतु उपमान
विशेष धर्म के सादृश्य से होता है। अनुमान का फल अपने को मिलता है और उपमान का फल दूसरे को उपमान की सिद्धि में और भी हेतु दिया जाता है। 46वां सूत्र उत्तर पक्ष। जैसा देवदत्त है वैसा ही विष्णु मित्र भी है। ये सादृश्य ज्ञान संसार में देखा जाता है। ये प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए तीसरा उपमान प्रमाण माना गया है। उपमान की परीक्षा समाप्त हुई। अब शब्द प्रमाण की परीक्षा आरंभ की जाती है। पहले उस पर वादी आक्षेप करता है। 47वां सूत्र पूर्व पक्ष। शब्द अनुमान से व्यतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार अन्वय के संबंध ज्ञान से अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ के संबंध से भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अन्वय है। जैसे एक नियत चिन्ह धूम को देखकर अग्नि का अनुमान किया जाता है, वैसे ही नियत शब्द अग्नि को सुनकर आग का ज्ञान हो जाता है। इसलिए अनुमान और शब्द में कोई भेद मालूम नहीं होता। शब्द को एक पृथक प्रमाण मानना व्यर्थ है। प्रश्न, क्या शब्द और अनुमान दो पृथक पदार्थ नहीं? उत्तर, जबकि शब्द और अनुमान से एक सा ज्ञान होता है और उसका कारण भी व्याप्ति ज्ञान एक ही है, तो फिर दोनों को एक ही प्रमाण क्यों ना माना जाए? प्रश्न, क्या शब्द और अर्थ का संबंध उसी प्रकार का है जैसा कि लिंग और लिंगी का? उत्तर, किसी अर्थ को प्रकाश करने के लिए जब कोई शब्द कहा जाता है तो वह उसी अर्थ को प्रकाश करता है जिसके लिए कहा गया है, तदरिक्त या तदभिन्न अर्थ को नहीं। इसी प्रकार लिंग भी अपनी लिंगी के सिवाय और किसी वस्तु को नहीं बतलाता। अतः इन दोनों को एक ही मानना चाहिए। सूत्रकार पूर्व पक्ष की पुष्टि में दूसरा हेतु देते हैं। 48वां सूत्र, यदि शब्द अनुमान से भिन्न दूसरा प्रमाण होता तो उसकी प्रवृत्ति अनुमान से भिन्न प्रकार की होती, किंतु इन दोनों की प्रवृत्ति एक ही प्रकार की देखने में आती है, क्योंकि जिस प्रकार प्रत्यक्ष धूम को देखकर अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुमान होता है, ऐसे ही प्रत्यक्ष शब्द से अप्रत्यक्ष अर्थ जाना जाता है। इसलिए जो ज्ञान शब्द से होता है उसको भी अनुमान ही समझना चाहिए। इसी की पुष्टि में एक हेतु और दिया जाता है। 49वां सूत्र पूर्व पक्ष। जैसा लिंग लिंगी का संबंध अनुमान में देखा जाता है, ऐसा ही संबंध शब्द और अर्थ का भी पाया जाता है। अतएव शब्द अनुमान से भिन्न और कोई प्रमाण नहीं। अब इन शंकाओं का उत्तर सूत्रकार देते हैं। 50वां सूत्र उत्तर पक्ष। शब्द और अनुमान एक नहीं, क्योंकि अनुमान व्यक्ति ज्ञान से प्रमाण माना जाता है और शब्द आप्तोपदेश होने से आप्तोपदेश पर विश्वास का होना ही शब्द प्रमाण है। किंतु अनुमान में किसी के विश्वास या भरोसे से काम नहीं लिया जाता। उसमें प्रत्यक्ष का कारण लिंग और लिंगी तथा उनके संबंध का ज्ञान है, परंतु शब्द प्रमाण में प्रत्यय का कारण केवल शब्द और अर्थ का संबंध ही नहीं है, किंतु मुख्य कारण आप्तोपदेश पर विश्वास है। इसलिए शब्द प्रमाण अनुमान के अंतर्गत नहीं हो सकता। शब्द और अर्थ के संबंध को मानकर जो हेतु दिया था, अब उसका खंडन करते हैं। 51वां सूत्र पूर्व पक्ष। वादी ने जो शब्द और अर्थ का संबंध बतलाया है वह प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार धूम को देखकर वहां पर जाकर अग्नि को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इस प्रकार शब्द को देखकर उसके अर्थ का प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न, यद्यपि शब्द को देखकर उसके अर्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो,
तथापि शब्द के सुनते ही उसका अर्थ ज्ञान में भासित होने लगता है। जैसे किसी मनुष्य से ये कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मर गया, इसके सुनते ही आकृति बिगड़ जाती है। इससे जाना जाता है कि शब्द और अर्थ का नियत संबंध है। उत्तर, तुम्हारे इस कथन से शब्द और अर्थ का संबंध सिद्ध नहीं होता, क्योंकि या तो ये मानो कि शब्द के भीतर अर्थ मौजूद है या अर्थ के भीतर शब्द, और जिसके पुत्र ना हो उसको ये कह देने से कि तुम्हारा पुत्र मर गया कुछ भी शोक ना होगा। इसलिए जब तक यह ज्ञात ना हो जाए कि शब्द और अर्थ का किस प्रकार का संबंध है, शब्द अनुमान नहीं हो सकता। ऋषि, हम शब्द और अर्थ के संबंध को ऐसा मानते हैं कि शब्द के कहते ही उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। इसका खंडन सूत्रकार करते हैं। 52वां सूत्र, उत्तर पक्ष। यदि ये माना जाए कि शब्द के भीतर ही उसका अर्थ रहता है, तो जो मिस्री का नाम ले उसका मुंह मीठा हो जाना चाहिए, और जो अन्य शब्द का उच्चारण करे उसका पेट भर जाना चाहिए, और अग्नि शब्द के कहते ही मुंह जल जाना चाहिए, और खड़क का नाम लेते ही मुंह कट जाना चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं। इससे जाना जाता है कि शब्द और अर्थ में ऐसा संबंध नहीं कि शब्द के कहते ही अर्थ का ज्ञान हो जाए, और ना ही शब्द के भीतर अर्थ रहता है। यदि यह कहा जाए कि अर्थ के अंदर शब्द रहता है, तो कंठ आदि में अर्थ के रहने का कोई स्थान नहीं। इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध मानना ठीक नहीं। ऋषि, यदि शब्द से अर्थ का संबंध नहीं है, तो शब्द के कहने से अर्थ का ज्ञान कैसे हो जाता है? उत्तर, शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक नहीं, किंतु कल्पित या पारिभाषिक है। जिस देश के निवासियों ने जिस शब्द को अपनी भाषा में जिस अर्थ के लिए नियत कर लिया है, उनको उस शब्द के सुनने से उसी अर्थ का बोध होता है। मानो शब्द उनकी नियत की हुई परिभाषा को स्मरण करा देता है। जैसे गधा शब्द संस्कृत में औषधि या वैद्य का वाचक है, परंतु हिंदी भाषा में गधा खर को कहते हैं। यदि संस्कृत में इस शब्द से किसी को पुकारा जाएगा, तो वह अपना गौरव समझकर प्रसन्न होगा, परंतु यदि किसी हिंदी भाषी से यह शब्द कह दिया जाए, तो वह केवल इसको अपनी मान हानि ही नहीं समझेगा, किंतु लड़ने पर उद्यत हो जाएगा। फिर शंका करते हैं। 53वां सूत्र, पूर्व पक्ष। जो कि शब्द का अर्थ नियत है, अर्थात जिस शब्द का जो अर्थ नियत है उसका वही अर्थ लिया जाता है, अन्य नहीं। जिसे स्पष्ट जाना जाता है कि शब्द और अर्थ का संबंध है। यदि और शब्द और अर्थ का कुछ भी संबंध ना होता, तो घट शब्द के कहने से केवल घड़े का बोध ना होता, किंतु अन्य पदार्थों का भी होता। अतः शब्द और अर्थ की व्यवस्थिति होने से इन दोनों का संबंध अनिवार्य है। अब इसका उत्तर देते हैं। 54वां सूत्र, उत्तर पक्ष। शब्द और अर्थ का संबंध स्वाभाविक नहीं, किंतु देशानुसार कल्पित है। अर्थात जहां जिस शब्द के जो अर्थ लेने चाहिए, वहां वही लिए जाते हैं। एक भाषा में एक शब्द का कुछ और अर्थ है, दूसरी भाषा में उसका अर्थ बिल्कुल उसके विपरीत है। इससे विदित होता है कि शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। जैसे तीर्थ शब्द पढ़ने वालों की परिभाषा में गुरु का वाचक है, वही पुराणों में जल, स्थल में आदि स्थानों का वाचक है। वाम मार्गियों की बोलचाल में वही मध्य का पर्याय है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि शब्द और अर्थ का संबंध केवल औपचारिक है। जो मनुष्य उस नियत परिभाषा से अनभिज्ञ है, वे बार बार उस शब्द के सुनने से भी उसके अर्थ को नहीं जान सकता। इस पर और भी युक्ति देते हैं।
55वां सूत्र उत्तर पक्ष, जो कि जाति विशेष में भी इसका कोई नियम नहीं है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ का ही वाचक होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जातियों और व्यक्तियों के लिए एक सा है, उसमें देशकृत या कालकृत कोई भेद नहीं। इस प्रकार शब्द समस्त जातियों में तो क्या, एक जाति में भी समान रूप से व्यापक नहीं है। भाषा प्रवर्तकों ने जो परिभाषाएं नियत कर दी हैं, वे अपनी अपनी सीमा तक प्रचलित हैं। उनके बाहर उनको कोई जानता भी नहीं। अतः शब्द अर्थ का संबंध एक देशीय तथा कल्पित होने से नित्य नहीं हो सकता, और जब नित्य नहीं है तो वह केवल आप्तोपदेश होने से प्रमाणिक हो सकता है। अब वादी शब्द की अप्रमाणिकता में और भी हेतु देता है। 56वां सूत्र पूर्व पक्ष, अनृत अर्थात मिथ्या, व्याघात अर्थात विरोध, और पुनरुक्त अर्थात एक ही बात को बार बार कहना, इन तीनों दोषों से युक्त होने के कारण शब्द आप्तोपदेश अप्रमाण है। जैसे शास्त्र में लिखा है, पुत्र का चाहने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करे, या स्वर्ग का चाहने वाला यज्ञ करे। बहुत से मनुष्य पुत्रेष्टि करने पर भी पुत्रवान नहीं होते। इसी प्रकार यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति भी संदिग्ध है। बहुत से मनुष्य नित्य यज्ञ करते हैं, जब उनको यहीं पर स्वर्ग नहीं मिलता तब परलोक में स्वर्ग प्राप्ति कल्पित ही समझनी चाहिए। कहीं पर लिखा है कि सूर्योदय के पहले हवन करना चाहिए, कहीं सूर्योदय के पश्चात हवन करना लिखा है। इस प्रकार शास्त्रों में परस्पर विरोध भी पाया जाता है, और पुनरुक्ति दोष एक ही बात को बार बार कहना तो प्राचीन ग्रंथों में भरा पड़ा है। जो ग्रंथ जितना प्राचीन है उतना ही उसमें पुनरुक्ति दोष अधिकता से विद्यमान है। शब्द में प्रायः ये 3 दोष पाए जाते हैं, इसलिए वह प्रमाण नहीं हो सकता। प्रथम अनृत दोष का परिहार करते हैं। 57वां सूत्र उत्तर पक्ष, वादी ने जो शब्द प्रमाण के खंडन में अनृत अर्थात मिथ्यावादी का दोष आरोपित किया है, वह ठीक नहीं, क्योंकि कर्म का फल केवल उपदेश पर अवलंबित नहीं है, किंतु कर्म, कर्ता और साधन, इन तीनों से उसका संबंध है। यदि इन तीनों में से कोई अनुपयोगी होगा तो निर्दिष्ट फल सिद्धि में अवश्य भेद पड़ेगा। जैसे किसी रोग के लिए कोई औषधि है, वैद्य ने उसका ठीक निदान न कर सकने से दूसरी औषधि दी दी और उससे रोग दूर ना हुआ या और बढ़ गया, तो इसमें औषधि का क्या दोष है। इसी प्रकार जिस रीत से या जिन साधनों से औषधि का प्रयोग उस रोग में होना चाहिए, उस प्रकार नहीं किया गया, तब भी उस औषधि को या उसके प्रयोग को निष्फल नहीं कहा जा सकता। यही दशा पुत्रेष्टि यज्ञ की भी हो सकती है, अर्थात यज्ञकर्ताओं के दोष से अथवा यथा समय और यथा विधि यज्ञ के न होने से, पुत्रोत्पत्ति न होने पर वेद का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता। ऋषि यदि उपदेष्टा ठीक ठीक उपदेश करे तो उसके अनुसार काम करने वाला अवश्य कृत कार्य होना चाहिए। यदि उपदेशानुसार काम करने पर भी यथोक्त फल सिद्धि नहीं होती तो वह उपदेश अवश्य मिथ्या है। उत्तर, प्रत्येक काम, ज्ञान और क्रिया 2 बातों से संबंध रखता है। जब तक ये दोनों ठीक और एक दूसरे के अनुकूल नहीं, तब तक अभीष्ट फल की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि ज्ञान में त्रुटि है तो कर्म ठीक हो ही नहीं सकता। यदि कर्म में त्रुटि रह जाए तो केवल ज्ञान से दृष्टार्थ की सिद्धि नहीं होगी। यही कारण है कि प्रायः वैज्ञानिक कर्म सर्वसाधारण की समझ में नहीं आते। इसीलिए आप्तोक्त शब्द में मिथ्यावाद का दोष लगाना ठीक नहीं।
अब व्याघात दोष का परिहार करती हैं। 58वां सूत्र उत्तर पक्ष। जो दृष्टांत व्याघात दोष के लिए दिया गया है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि वहां काल का भेद है। अग्निहोत्र के दो काल हैं। प्रातः काल का अग्निहोत्र सूर्योदय से पहले किया जाता है और सायंकाल का अग्निहोत्र सूर्यास्त से पहले होना चाहिए। यदि एक काल के विषय में दो भिन्न भिन्न सम्मति हो तो अर्थात कहीं प्रातः काल का अग्निहोत्र सूर्योदय से पहले बतलाया गया होगा और कहीं पश्चात तो व्याघात परस्पर विरोध हो सकता था, किंतु दो भिन्न भिन्न कालों के विषय में दो सम्मतियों का होना व्याघात नहीं है। अब पुनरुक्ति का परिहार करते ही 59वां सूत्र उत्तर पक्ष। जहां किसी प्रयोजन से एक बात दो बार कही जाए वहां पुनरुक्ति दोष नहीं होता, किंतु वह अनुवाद कहलाता है। अनुवाद किसी प्रयोजन से किया जाता है, इसलिए वह दोष नहीं। वेदों में जहां किसी मंत्र या उसके किसी पद को दो बार या कई बार उच्चारण किया गया है, साधारण लोगों को चाहिए उसमें पुनरुक्ति का भ्रम हो, किंतु सप्रयोजन होने से अर्थज्ञ लोगों की दृष्टि में वह अनुवाद है। अनुवाद के प्रमाण होने में दूसरा हेतु देते हैं। 60वां सूत्र उत्तर पक्ष। विद्वानों ने जो वाक्य के वक्ष्यमाण 3 विभाग किए हैं उनसे भी अनुवाद की सार्थकता सिद्ध होती है। वे विभाग इस प्रकार हैं। 61वां सूत्र उत्तर पक्ष। आप्तोपदेश में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिनके नाम ये हैं: विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य, तीसरा अनुवाद वाक्य। इसके लक्षण आगे बताते हैं। 62वां सूत्र उत्तर पक्ष। जिस वाक्य में किसी काम के करने की प्रेरणा या आज्ञा पाई जाए उसे विधि वाक्य कहते हैं। जैसे कहा जाए कि यज्ञ करो, दान दो, विद्या पढ़ो इत्यादि, इसका नाम विधि है। ऋषि, क्या विधि में करने का ही उपदेश होता है या छोड़ने का भी? क्योंकि प्रायः शास्त्रों में झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो इत्यादि निषेध मुख वाक्य भी देखे जाते हैं। उत्तर: विधि 2 प्रकार का है। एक उपादेय का ग्रहण, दूसरे हे का त्याग। इसलिए निषेध के तात्पर्य को भी विधि के अंतर्गत मानकर यहाँ उसका पृथक ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि ये दोनों चाहिए कहने में भिन्न भिन्न मालूम हो, परंतु तात्पर्य इनका एक ही है। जो प्रयोजन सच बोलने का है वही झूठ ना बोलने का भी है। अब अर्थवाद का लक्षण कहते हैं। 63वां सूत्र उत्तर पक्ष। अर्थवाद 4 प्रकार का होता है, जिनके नाम ये हैं: पहला स्तुति, दूसरा निंदा, तीसरा प्रकृति, चौथा पुराकल्प। प्रश्न: स्तुति किसे कहते हैं? उत्तर: स्तुति उसको कहते हैं कि जिस वाक्य के सुनने से श्रोता के हृदय में उस काम के लिए प्रीत और श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। जैसे कहा जाए कि जो विद्या पढ़ता है वह यशस्वी होता है, शत्रु भी उसका आदर करते हैं, इसलिए मनुष्य को विद्या पढ़नी चाहिए। प्रश्न: निंदा किसे कहते हैं? उत्तर: निंदा उसे कहते हैं कि जो बुरे काम के दोष और उसके अनिष्ट परमाणु को वर्णन करके श्रोता को उस काम से विमुख और निवृत्त कर देना। यथा जो मूर्ख रहता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है, उसके अपने भी उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, इसलिए मनुष्य को मूर्ख कभी न रहना चाहिए। प्रश्न: प्रकृति किसको कहते हैं? उत्तर: दूसरों के किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का दृष्टांत देकर और उनकी स्तुति एवं निंदा करके अच्छे कर्म में प्रवृत्ति दिलाना और बुरे कर्म से हटाना प्रकृति कहलाती है। जैसे किसी ने कहा कि राजा युधिष्ठिर
सच बोलने के कारण परम धर्मात्मा थे, किंतु एक बार झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए उनको भी नरक में जाना पड़ा। ऋषि पुराकल्प किसे कहते हैं? उत्तर, जिन कामों या उपदेशों को प्राचीन काल के विद्वानों ने किया या कहा हो, या जो शिष्य परंपरा हो, उसको इतिहास और शास्त्रों से निश्चय करके तदनुसार आचरण करना पुराकल्प कहलाता है। जैसे कहा जाए कि इसीलिए पहले ब्राह्मणों ने विद्या पढ़ना अपना धर्म समझा था कि बिना उसके और किसी उपाय से भी आत्मा की शांति नहीं हो सकती। 64वां सूत्र, उत्तर पक्ष। जो बात एक बार कह दी गई उसका पुनः कहना अनुवचन कहलाता है। जिसका विधि से विधान किया गया है उसका अनुवचन अनुवाद कहलाता है। अनुवाद दो प्रकार का है, शब्दानुवाद, दूसरा अर्थानुवाद। जहां विधि का अनुवाद किया जाए वह शब्दानुवाद है, और जहां विहित का अनुवाद हो उसे अर्थानुवाद कहते हैं। जिस प्रकार वेद में 3 प्रकार के वाक्य हैं, ऐसे ही लोक में भी 3 प्रकार के वाक्य देखने में आते हैं। जैसे कोई स्वामी अपने भर्त से कहे, स्नान करके भोजन बनाओ, ये विधि वाक्य है। यदि कहा जाए कि सात्विक भोजन से आयु, तेज, स्वास्थ्य और स्मरण शक्ति बढ़ती है, तो यह वाक्य अर्थवाद कहलाता है। यदि स्वामी व्रत से कहे कि पकाओ पकाओ, अर्थात शीघ्र पकाओ और सब काम छोड़कर पहले यह काम करो, यह अनुवाद है। जहां किसी शब्द या वाक्य के बार बार कहने से कोई अर्थ निकलता है वह अनुवाद है, और जहां निरर्थक बार बार उन्हीं शब्दों या वाक्यों का उच्चारण किया जाता है उसको पुनरुक्ति कहते हैं। बस यही दोनों में भेद है कि वादी फिर आक्षेप करता है। 65वां सूत्र, पूर्व पक्ष। अनुवाद और पुनरुक्ति में कोई विशेष भेद नहीं दिखता, क्योंकि अभ्यास पुनः पुनः शब्दों की आवृत्ति दोनों में बराबर पाई जाती है। इसलिए अनुवाद को पुनरुक्ति से पृथक ठहराकर प्रमाण मानना ठीक नहीं। इसका उत्तर देते हैं। 66वां सूत्र, उत्तर पक्ष। यद्यपि शब्दों की पुनः पुनः आवृत्ति दोनों में बराबर है, तथापि अनुवाद और पुनरुक्ति में बहुत अंतर है, क्योंकि शब्द या वाक्य किसी अर्थ को प्रकाश करने के लिए कहा जाता है। सो अनुवाद में तो उसके कथन की सार्थकता है, पुनरुक्ति में नहीं। जैसे कोई कहता है कि जाओ जाओ, यहां 2 बार कहने का स्पष्ट अर्थ यह है कि शीघ्र जाओ। इस प्रकार यदि किसी पुस्तक में किसी विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए कोई शब्द या वाक्य 2 बार या कई बार उच्चारण किया गया है, तो वह विशेष अर्थ का प्रकाशक होने से पुनरुक्त नहीं कहलाएगा और प्रमाण माना जाएगा। हाँ, जिस पुस्तक में निरर्थक एक ही बात बार बार कही गई हो और उससे किसी विशेष अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती, वह पुनरुक्त कहलाएगा। पुरुष, कई मंत्र ऐसे हैं जो चारों वेदों में बराबर आते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो एक ही वेद में कई बार आते हैं। इसलिए पुनरुक्ति दोष होने से वेद अप्रमाण है। उत्तर, प्रथम तो चारों वेदों के प्रकरण और उद्देश्य अलग अलग हैं। अपने अपने प्रकरण और उद्देश्य के अनुसार वे मंत्र अपने अपने अर्थ और अभिधेय को प्रकाशित करते हैं। दूसरे वेदों में स्वर भेद भी अर्थभेद का कारण है। एक ही शब्द या पद स्वर भेद के कारण भिन्न भिन्न अर्थों का वाचक हो जाता है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इंद्र शत्रु शब्द का उदाहरण दिया है, जो केवल स्वर भेद होने से भिन्न भिन्न अर्थों का प्रकाश करता है। इसलिए वेदों में पुनरुक्ति की संभावना नहीं हो सकती। पुनः
इसी अर्थ की पुष्टि करते हैं। 67वां सूत्र उत्तर पक्ष। मंत्र और आयुर्वेद इन दोनों के प्रमाण के समान ये दो दृष्टांत हैं। अर्थात जिस प्रकार मंत्र या आयुर्वेद का प्रमाण सिद्ध है, उसी प्रकार शब्द का भी, जिसको तत्शब्द में परामर्श किया है और जिसमें वेद मुख्य है, प्रमाण मानना चाहिए।